सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और जी, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह आपने कहा कि उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि इंसान हो या फरिश्ता, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो क्या इंसान से मुराद उनकी सियासतदान है, हुकूमत है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सियासतदानों से बातचीत करने के लिए तैयार है? देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी सियासतदानों से बातचीत करने से इनकार नहीं किया। दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बात करने के लिए तैयार है? उसके ऊपर मेरी गुज़िश्ता रात भी बैरिस्टर गौहर साहब से बात हुई और मैंने उनसे ये पूछा, मैंने उनसे कहा कि क्या आप लोग इस बयान के बाद जो उमर अयूब साहब ने बयान दिया है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासतदानों यानी हुकूमती सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार हैं? आप हुकूमत से बात करेंगे? तो उस पर उन्होंने वाजे तौर पे कहा कि खान साहब ने हमें मना किया हुआ है कि जनाब इनके साथ आपने बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ। हाँ, दीगर जो सियासतदान है जिस तरह चकजई साहब हैं, दीगर लोग हैं, मौलाना हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। ये जो अभी इसका ये नतीजा अखज करना कि क्योंकि उमर अयूब साहब ने कह दिया है तो शायद अब हुकूमत के साथ भी बातचीत हो जाए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इसके हवाले से क्लियर लाइन कोई नहीं है। कल भी बैरिस्टर गौर साहब ने यह कहा कि अगर कोई ऐसी चीज आती है कि हुकूमत आगे से कोई कमेटी बना देती है जिसमें हुकूमत कुछ लोगों को नॉमिनेट कर देती है और हुकूमत कहती है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे, तो वो मामला भी इमरान खान साहब के सामने रखा जाएगा और फिर उसके ऊपर मुशावरत होगी और फिर फैसला होगा। इस वक्त तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने की कोशिश करती है या बात करने की वो बात करते हैं या जिनसे वो बात करने की ख्वाहिश रखते हैं, वो बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट से उनका कोई ना कोई राब्ता तो है। आपको पता है जब 24 नवंबर का एहतजाज हुआ उससे पहले दोबारा अडयाला जेल के अंदर बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौर की इमरान खान साहब से। इससे पहले आपको याद होगा कि 22 अगस्त को उनका जो जलसा था उसको मौखर किया गया था और खान साहब से जाके आजम स्वाति साहब ने और बैरिस्टर गौर साहब ने मुलाकात की थी। वो भी पैगाम कहीं से आया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते हैं, यकीनन हुकूमत से भी राब्ते हैं। अब इन राब्तों के नतीजे में कोई मानी बातचीत हो सकेगी? फिलहाल मुझे कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब उन्होंने एक कमेटी बनाई है और वो बुनियादी तौर पर सिग्नल यही है कि वो जो लोग मैटर करते हैं, स्टेक होल्डर्स जो मैटर करते हैं, और मेरे ख्याल में वो इशारा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब है। तो फिलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कहती है कि जो बिलावल साहब हो गए या शहबाज शरीफ साहब हो गए, इनकी कोई सियासी वक़्त नहीं है, कोई सियासी हैसियत नहीं है। असल वो लोग हैं जिन्होंने इनको इक़्तिदार में बैठाया हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नैरेटिव है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये लोग इक़्तिदार में हैं, तो हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। जी, आई डोंट नो ये जो फिगर्स कहां से कोट हो रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत सिविल नाफरमानी के ऊपर एग्री नहीं कर रहे। ऐसी खबर तो मेरे पास कोई नहीं है। ये सारी चीजें तो अभी प्लानिंग की स्टेज में है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। जो सिविल नाफरमानी किस शक्ल में होगी, किस सूरत में होगी, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीजों ने अभी हतमी शक्ल इख्तियार करनी है। तो कहीं पे अगर ये कोई इख्तलाफ हुआ होगा तो वो कोई इस लेवल पे नहीं हुआ जिसको हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अक्सरियत जो है वो सिविल नाफरमानी के खिलाफ है। ऐसी खबर मेरे पास कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। खान साहब ने गुज़िश्ता रोज भी अपनी बहन अलीमा खान साहिबा को बताया कि आप जाएं, जाके ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताएं कि वहां से जो आप तरसीलाते जर भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनको भेजना कम कर दें। और अगर कोई मुज़ाकरात नहीं होते, कोई नतीजा नहीं निकलता, चीजें इसी तरह चलती रहती हैं, तो फिर मजीद काम भी हो सकता है, मजीद चीजों को भी ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगेन ये मामला भी अभी इस वक्त जमात के अंदर जेर बहस है और इसके ऊपर मुशावरत हो रही है। कोई इसके ऊपर हतमी कॉल नहीं ली गई, लेकिन ये बिल्कुल वाजे है कि खान साहब ने कहा है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो पैसा भेजना कम कर दें, बस जरूरत के तहत पैसा भेजें, फॉरेन जो यहाँ पे करेंसी है वो ना भेजें। और वो ये कह रहे हैं कि जो आप फॉरेन करेंसी भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, जिस हुकूमत को भेजते हैं वो हुकूमत फस्तायत कर रही है, हमारे लोगों के खिलाफ केसेस कर रही है, हमारे लोगों को उठा रही है। एक लंबा उनका एक गिला शिकवा है, एक बयानिया है, वो मुझे यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो सिविल नाफरमानी को रिजेक्ट नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। कुछ जो प्रोडक्ट्स का चल रहा है बाइकआउट, उसका कहीं पे जिक्र नहीं है। वो तो एक मुहिम सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, उसमें कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड हैं।
जो सिविल नाफरमानी की ये वाली बात है जो खान साहब ने कही है अपनी बहन के जरिए जो बाहर पैगाम भिजवाया है, वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजना कम करें। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि मौलाना मान नहीं रहे और हुकूमत ने मौलाना के मुकाबले में उलमा इकराम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी है। अब इसको आपको थोड़े से डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। मौलाना कोई ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं है, मौलाना इसी हुकूमत की एक्सटेंशन है। हाँ, हो सकता है कि कभी मौलाना उनसे किसी चीज के ऊपर नाखुश हो। इस हुकूमत को अगर आप देखें, ये हुकूमत बहुत ज्यादा मुश्किल में थी। इसके वजीर जो है टीवी पे आके कहते थे कि अक्टूबर में एक तब्दीली होनी है, काजी फाइज ईसा साहब जाएंगे तो हम सियासी तौर पे यतीम हो जाएंगे, हमारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, इलेक्शन चैलेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारे खतरे इनके जहन में थे, इसका ये बार बार जिक्र करते थे। और उसका मुकाबला करने के लिए इन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक ऐसी 26वीं आईनी तरमीम लेके आए जहां पे अदलिया को एक तरह से हुकूमत के अंडर कंट्रोल कर दें, हुकूमत बालादस्त हो जाए, इंतजामिया बालादस्त हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुतवाजी अदालत बना दी जाए, चीफ जस्टिस हम अपनी मर्जी से लगाएं, हमारी मेजोरिटी होगी कमीशन के अंदर तो हम कहेंगे कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, चाहे उसको हम तीसरे नंबर से उठाएं या दूसरे नंबर से या पहले नंबर से। तो ये वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो इस हुकूमत ने हासिल की, और वो मुमकिन ही नहीं था अगर मौलाना उनका साथ न देते। तो जो कुछ भी हो रहा है इसमें मौलाना का उतना ही किरदार है जितना हुकूमत का किरदार है। अब अगर किसी मामले पे मौलाना हुकूमत से किसी नाखुश हैं तो मैं नहीं समझता कि मौलाना कोई बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे, मौलाना के सिस्टम को उल्टा सीधा कर देंगे। मौलाना इस सिस्टम के अंदर रह के सियासत करने वाले हैं। मौलाना ने इन्हीं असेंबलियों को फॉर्म 47 की असेंबलियां भी कहा, फिर इससे जिस किस्म की आईनी तरमीम पास की गई वो भी पूरी कौम ने देखी। अख्तर महंगल साहब रोते रहे कि हमारे लोगों को कैसे तोड़ा गया, तहरीक इंसाफ के लोगों को कैसे तोड़ा गया, वो सब कुछ पूरी कौम ने देखा। और उसके अंदर मौलाना का एक कलीदी किरदार है। अगर मौलाना ना मानते तो ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी। तो मौलाना ने खुद ही तो आईनी तरमीम करवाई, हुकूमत को मजबूत किया। अब हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए या जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस करवाए, ये हुकूमत की अपनी मर्जी है। लेकिन मौलाना और हुकूमत के मामलात को मैं ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता कि ये कोई बहुत बड़ा मसला बन गया है। ना ही आपको ज्यादा इसको संजीदगी से लेना चाहिए। ये दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं। थोड़ी सी इख्तलाफ शायद हो किसी मामले पे, पर इतनी बड़ी जो है ना मुझे कोई तब्दीली आती हुई नजर नहीं आ रही। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पे सहाफियों को जो कत्ल की धमकियां या जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं, उस पे आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में इंतहाई काबिले मुजम्मत है, इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं। किसी सहाफी के नुक्ता नजर से किसी चीज से आपको इख्तलाफ हो सकता है, आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन कत्ल की धमकी देना कतन नामुनासिब है। दूसरी बात यह है कि जो रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है उसको भी देखने की जरूरत है। जब मुल्क में हुकूमत इस किस्म के मुकदमात सहाफियों के ऊपर करवाए, जिस किस्म का मुकदमा मतीउल्लाह जान पे हुआ था, तो उसके बाद फिर हम सोशल मीडिया से क्या गिला शिकवा करें? जो उसके ऊपर डाली गई नारकोटिक्स, उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई और इंतहाई भोंडा किस्म का मुकदमा दर्ज किया गया। तो जो रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है पाकिस्तान में, वो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ये बाकी सारी जितनी भी चीजें हम डिस्कस करते हैं ये सारी अलामात हैं, ये बीमारी नहीं है। बीमारी ये है कि यहाँ पे आइन और कानून की अमलदारी नहीं है। सोशल मीडिया पे सहाफियों को कत्ल की धमकियां मिलती हैं, यहाँ पे जमीन से सहाफी गायब हो जाते हैं। सहाफी को उठा लिया जी, सहाफी गायब हो गया, कुछ दिनों के बाद नुमादार हो गया। क्या ये एक चीज काबिल कबूल होनी चाहिए? तो बहुत सारे मामलात हैं जिनको हुकूमत को देखने की जरूरत है। माजी के अंदर भी सहाफियों के साथ इस तरह का नामुनासिब सलूक रहा, इस किस्म की धमकियां उनको मिलती रही और उस वक्त भी हमने हमेशा मुजम्मत की। यहाँ पे तो सहाफियों को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल है सहाफियों के हवाले से। तो मेरे ख्याल में ये एक एडिड फैक्टर है जो सोशल मीडिया का भी है। लेकिन सोशल मीडिया का पे कत्ल की धमकी और ट्रोलिंग, सोशल मीडिया पे तनकीद, चलें वो तो हम सहाफी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब सहाफियों को गिरफ्तार कर लेना, सहाफियों को उठा लेना, सहाफियों में पर्चे करवाना, उसके ऊपर मेरे ख्याल में ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है और एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए कि अगर किसी की बात आपको नापसंद आती है, आपको अच्छी नहीं लगती, आप समझते हैं कि नामुनासिब है, तो बेहतर तरीके से भी मामले को डील किया जा सकता है। बेहतर तरीके से भी आइन और कानून के मुताबिक भी मामला को डील किया जा सकता है। ये नहीं है कि आप इस तरह का मुकदमा करवा दें जिस तरह का आपने मतीउल्लाह जान पे करवाया। तो ये वो सारी चीजें। और वंस अगेन सोशल मीडिया पे जिस भी सहाफी को कोई भी अगर जान से मारने की धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है, नामुनासिब बात कर रहा है, वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। ऐसे रवैयों की कतन कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।